अभी एक ना लॉ पास होने होने वाला है, एफसीआरए। एफसीआरए बेसिकली एनजीओ के लिए जिनको फॉरेन फंडिंग मिलती है उसके रिगार्डिंग है। अभी एफसीआरए के अंडर क्या होगा कि एक सर्टिफिकेट होता है हर एनजीओ के पास, उससे वो फॉरेन से फंडिंग ले सकता है। ठीक है। बट अब इस लॉ के अंडर क्या होगा कि अगर गवर्नमेंट को लगा कि इस एनजीओ में कुछ धांधली चल रही है, कुछ अनसर्टेनिटीज चल रही है, तो वो एफसीआरए सर्टिफिकेट कैंसिल कर देगी। जब ये एफसीआर रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगी तो उसका ड्रॉबैक ये होगा एनजीओ को कि उनके जितने भी एसेट्स होंगे, उनकी बिल्डिंग्स होगी, सपोज व्हीकल्स हैं, वो सब सीज कर दिए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, और वो गवर्नमेंट उसको अपने अंडरटेक कर लेगी। मुद्दा ये उठ रहा है यहाँ पे, जो इसके ऑपोजिशन में है, कि इसमें कोई भी प्रोविजन नहीं है कि किस प्रोविजन में आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगी। इस बिल में सिर्फ लिखा हुआ है अगर पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं चली वो एनजीओ तो उसकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। बट पब्लिक इंटरेस्ट एक बहुत वेग डेफिनेशन है। मतलब आप अब जो इस बिल के अगेंस्ट है वो कह रहे हैं कि आपने कोई एक डेफिनेशन क्यों नहीं दी। सपोज करो कोई क्रिमिनल है, उसने मर्डर किया, तो उसके ऊपर पूरी वो चार्जशीट लगती है कि इसने मर्डर किया, इतने ये मर्डर किया है, इतने बजे यहाँ से भागा, ये इसने किया है, ये ड्रग्स लिए, ये वगैरह वगैरह। तो उसका एक प्रोविजन है कि अगर वो इन प्रोविजंस में बैठता है तभी उसको अक्यूज या क्रिमिनल माना जाएगा। बट पहली बार नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ ऐसी टर्म्स है जिनकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, वो अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट अपने हिसाब से मोल्ड कर सकती है। इसको कहते हैं गवर्नेंस फ्लेक्सिबिलिटी। और ये चीज सिर्फ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन या इंडिया के लॉज में नहीं है, वर्ल्ड के हर लॉज में ये डाली जाती है ताकि गवर्नमेंट इसको रेगुलेट कर सके। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, सपोज अगर इस बिल में प्रोविजन डाल देते वो, इंस्टेड ऑफ कि पब्लिक इंटरेस्ट की, अगर वो प्रोविजन डाल देते कि एक एनजीओ अगर, सपोज करो एक एनजीओ अगर इलीगल सोर्स से फंडिंग लेगी, एक प्रोविजन ये। दूसरा प्रोविजन ये कि अगर वो इलीगल लैंड ऑक्युपाई करेगी। तीसरा प्रोविजन ये कि अगर वो नेशन के इंटरेस्ट में कोई बात करेगी या ट्वीट करेगी या सोशल मीडिया पे कुछ एनजीओ करेगी या प्रोटेस्ट करेगी, तो भी उसकी ये तीन रजिस्ट्रेशन, मतलब तीन प्रोविजन है जिससे रजिस्ट्रेशन चली जाएगी। सपोज ठीक है, अगर ये बिल में डाल देते। अब इन फ्यूचर क्या होता है, वो एनजीओ इन तीनों के अलावा एक चीज और कर देती, सपोज कर देती वो कन्वर्जन करना शुरू कर देती, रिलीजियस कन्वर्जन। अब वो तो इस प्रोविजन में है नहीं है ना, तो फिर गवर्नमेंट उसको कैसे टैकल करेगी। इसलिए गवर्नमेंट ने वहां पे लिखा पब्लिक इंटरेस्ट, ताकि पब्लिक इंटरेस्ट में के फायदे भी है नुकसान भी है, क्योंकि गवर्नमेंट सारा अपने कंट्रोल लेना चाहती है। और ये सिर्फ ये बीजेपी गवर्नमेंट नहीं, सारी गवर्नमेंट, दुनिया की जितनी भी गवर्नमेंट है सब यही करती है, अपने हाथ में कंट्रोल रखती है, फ्लेक्सिबिलिटी रखती है कि कल को कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स भी ये या आउट ऑफ द प्रोविजन भी ये कोई एनजीओ या कुछ इंस्टीट्यूशन करे।